पुणे में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। एक लड़की ने इंस्टाग्राम रील के लिए बिल्डिंग के एज से लटक कर दूसरे लड़के के हाथ के सहारे एक खतरनाक स्टंट किया और ये वीडियो वायरल हो गया। ऐसी ही घटना एक लड़की के साथ हुई जो सोशल मीडिया के लिए रील बना रही थी, लेकिन गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देने की वजह से गाड़ी पीछे की तरफ तेजी से चली गई और 300 फीट गहराई में गिरने से उसकी मौत हो गई। इसके जस्ट अपोजिट 1665 में इंग्लैंड में एक पैंडेमिक चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ लॉकडाउन लग गया और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना पड़ा। एक स्टूडेंट को अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़कर गांव जाना पड़ा। आप सोचेंगे कि ये लड़का अब बोर हो जाएगा और कुछ खास नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ना छोटी बात नहीं थी। लेकिन एक दिन वो लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसने देखा कि एक एप्पल पेड़ से नीचे गिरा। उसने सोचा कोई फोर्स तो है जो हर चीज़ को ज़मीन पर खींच रही है। उस दिन उसने ग्रेविटी का कंसेप्ट सोचा और दुनिया को 3 लॉ ऑफ मोशंस दिए। आज हम इन्हीं लॉज को यूज़ करके रॉकेट्स बनाकर स्पेस में जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम सर आइजैक न्यूटन की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर बार जब मैं सुनता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि हमें कैलकुलस समझने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन न्यूटन ने 2 ही सालों में कैलकुलस इन्वेंट कर दिया। मतलब जितना समय हमें पढ़ने में लगता है उतना ही समय उन्होंने कुछ नया बनाने में लगाया। और ये पैटर्न सिर्फ न्यूटन तक सीमित नहीं है। बहुत से लोगों के केस में देखा गया है कि जब लोग बोर होते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं तब उन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल 1921 में इंडिया के एक महान साइंटिस्ट सीवी रमन लंदन से इंडिया लौट रहे थे। वो एक लंबी और बोरिंग शिप जर्नी पर थे। रमन के पास कुछ खास करने को नहीं था, इसलिए एक दिन बोर होकर वो शिप के डेक पर चले गए। वहाँ वो कई घंटों तक बिल्कुल ब्लैंक माइंड से ओशन को देखते रहे। तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया, ये ओशन का पानी ब्लू क्यों है, रेड या येलो क्यों नहीं। रमन ने अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन किया और इंडिया पहुंचते ही इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब पा लिया और अपनी थियोरी को रमन इफेक्ट नाम दिया। ये डिस्कवरी इतनी महत्वपूर्ण थी कि 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। कई सालों बाद 1990 में एक यंग अननोन ऑथर लड़की ट्रेन में लंदन जा रही थी। ट्रेन ऑलरेडी लेट थी और उसके पास कोई भी नहीं था जिससे वो बात कर सके। उसके पास लंदन पहुंचने में 4 घंटे थे और वो बोर होकर चुपचाप ट्रेन के बाहर दिख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक राउंड सा चश्मा पहना हुआ लड़का जिसके पास मैजिकल पावर्स है। इस आइडिया ने उस लड़की को इतना इंस्पायर किया कि उसने उस पर एक बुक लिख दी। वो लड़की थी जेके रावलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी, जिसकी 60 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। जेके रावलिंग कहती है, अगर मेरे पास उस वक्त लैपटॉप या आईपैड होता तो मुझे हैरी पॉटर का आइडिया कभी नहीं आता। अमेरिकन कॉग्निटिव साइंटिस्ट हर्बर्ट सिमोन कहते हैं कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स पॉवर्टी ऑफ अटेंशन, यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने से हमारा अटेंशन कम हो जाता है। आजकल हर तरफ इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि बोर होने का मौका ही नहीं मिलता। अगर हम 10 सेकंड के लिए भी बोर होते हैं तो तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर यूज़ करने लगते हैं। इसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी मर जाती है। एक साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि बोर्डम लीड्स टू क्रिएटिविटी, यानी बोर होने से हम ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं। लेकिन आजकल हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से घिर गए हैं कि बोर होने का मौका ही नहीं मिलता और इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। और इसे प्रूव करने के लिए इंग्लैंड के 2 साइंटिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को बस बैठने को कहा गया बिना किसी काम के। दूसरे ग्रुप को एक बोरिंग टास्क दिया गया, ब्लैक एंड व्हाइट फोन बुक से नंबर्स कॉपी करने का। उसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक मेन टास्क दिया गया, प्लास्टिक के कप को यूज़ करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो लिखना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे ग्रुप ने जो बोरिंग काम कर रहा था उसने पहले ग्रुप से बहुत बेटर परफॉर्म किया। साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि बोर्डम की वजह से उनका क्रिएटिव माइंड एक्टिव हो गया था। फिर साइंटिस्ट ने उन लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को कुछ भी नहीं करने को कहा, दूसरे ग्रुप को नंबर्स कॉपी करने को कहा और तीसरे ग्रुप को कहा कि फ़ोन बुक से सारे नंबर्स याद करके कॉपी करो। फिर से तीनों ग्रुप्स को वही मेन टास्क दिया गया, प्लास्टिक कप के कितने यूज़ हो सकते हैं बताना। इस बार तीसरे ग्रुप ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी, क्योंकि उन्हें थोड़ा मुश्किल और बहुत बोरिंग काम दिया गया था। ये साबित हुआ कि बोरिंग काम करने से आपकी क्रिएटिविटी एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। साइंटिस्ट ने इसे द डे ड्रीमिंग इफेक्ट नाम दिया। मतलब जितना हम डे टू डे काम में बोर होते हैं, हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव बनता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक यानी खाली हो और आप कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में नहीं डाल रहे होते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि हम बोर्डम से मिलने वाली क्रिएटिविटी को चूज़ ही नहीं करते।
अगर मैं कहूँ कि जो चीज़ आप रोज़ यूज़ करते हो वो चुपके से आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही है। इंफॉर्मेशन एडिक्शन यानी इंफोमेनिया वो आदत है जिसमें हमें नई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अक्सर डिजिटल तरीके से। ये सिर्फ अपडेटेड रहने के बारे में नहीं है, ये नई इंफॉर्मेशन के लिए कांस्टेंट क्रेविंग के बारे में है। सोचो, आप अपने फ़ोन से सोशल मीडिया चेक कर रहे हो। हर प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे नई नोटिफिकेशन है। फ्रेंड की पोस्ट, ट्रेंडिंग न्यूज़, फनी वीडियोस, मीम्स और पर्सनल मैसेजेस सब एक साथ आते हैं। आप स्क्रॉल करते जाते हो और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखते हो कि दिमाग भर जाता है। हर पोस्ट पे कमेंट्स और ओपिनियंस है जो आपको और कंफ्यूज कर देते हैं। जब इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन से आपको रिलैक्स होने के बजाय और ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। जब भी हमें नई नोटिफिकेशंस मिलती है, स्पेशली नोटिफिकेशन से हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो प्लेजर और रिवॉर्ड से जुड़ी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये फीडबैक लूप क्रिएट करता है जिससे हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं ताकि हमें वही डोपामाइन हिट मिल सके। हमारे दिमाग नई इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए वायर्ड है, जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन डिजिटल एज ने इसे अनहेल्दी लेवल तक बढ़ा दिया है जिससे एडिक्शन होने आसान हो गए हैं। कॉन्स्टेंट इंफॉर्मेशन अबार्टमेंट से एनेक्सिटी, रेड्यूस अटेंशन स्पैन, स्लीप डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन जैसे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, इंफॉर्मेशन एडिक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। कॉन्स्टेंटली डिवाइसेस चेक करने की ज़रूरत से हमारा फोकस और मीनिंगफुलनेस इंटरेक्शन कम हो रहा है। अब जो लोग खुद एआई समझने लग गए हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि हर एक फीचर ऐप में क्यों डाला जाता है, और शायद इंस्टाग्राम जैसे ऐप से बच भी जाए। लेकिन इसके अलावा भी सॉल्यूशंस है जिससे हम सोशल मीडिया से बच सकते हैं और अपने लिए फ्री टाइम क्रिएट करके कुछ अचीव कर सकते हैं। सीवी रमन, जेके रावलिंग, आइजैक न्यूटन की तरह अगर हमें भी इन सारे लोगों की तरह क्रिएटिव बनना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है बोर्डम। अंकुर वारिकू इंस्टाग्राम को यूज़ करने के लिए एक ऐप यूज़ करते हैं जो ट्रैक करती है कि वो कितनी देर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। इस ऐप का पासवर्ड उनकी वाइफ के पास है, तो वो एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये दिखाना है कि हर इंसान सोशल मीडिया से बचने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन एडिक्शन से बचना है तो ये कुछ स्टेप्स है जो आप फॉलो करके इसे ओवरकम कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, थोड़ा टाइम अपने डिवाइसेस से दूर बैठे। डिजिटल डिटॉक्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। शुरुआत छोटे ब्रेक से करें, जैसे हर 1 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए और वीकेंड्स पर एक पूरा दिन बिना किसी डिजिटल डिवाइस से बिताने की कोशिश करें। यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको अपने आसपास के रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। सेट बाउंड्रीज, अपने डिजिटल यूसेज को लिमिट करने के लिए बाउंड्री सेट करें। सबसे पहले अननेसेसरी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें ताकि आप बार बार डिस्टर्ब ना हो। अपने फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करें, जैसे दिन के शुरू और एंड में 1 घंटा, और बीच में काम के लिए फिक्स टाइम स्लॉट्स। सोशल मीडिया और न्यूज़ ऐप्स को यूज़ करने के लिए भी स्पेसिफिक टाइम सेट करें और उस पर स्टिक करें। क्वालिटी इंटरेक्शंस, फेस टू फेस इंटरेक्शंस को प्रेफर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मीनिंगफुलनेस कन्वर्सेशंस और रिलेशनशिप पे फोकस करें। सोशल गैदरिंग्स और ऑफलाइन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। ये आपको रियल लाइफ कनेक्शन बनाने और मेंटेन करने में मदद करेगा, जो कि आपको इंफॉर्मेशन एडिक्शन से दूर रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ज़रूरी है कि हम अपने डिजिटल हैबिट्स को समझें और उन्हें कंट्रोल करें ताकि हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टे इन्फॉर्म, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे माइंडफुल।